अस्सलाम वालेकुम। हम लोग जून 2016 का पेपर कर रहे हैं जो हमने पिछली क्लास में शुरू किया था। ये वाला पेपर मैंने ग्रुप पे भी पोस्ट किया हुआ है, आप इसको ग्रुप से भी ओपन कर सकते हो। ये वाला पेपर आप ग्रुप से भी ओपन कर सकते हो। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू कर रहे हैं। सब लोग पहले क्वेश्चन स्क्रीन से पढ़िएगा। ये जून 2016 है और उसका पेपर 1-1 है। हमने ये पेपर पिछली क्लास में शुरू करा था और सब लोग पहले इस पे क्वेश्चन को पढ़िएगा। पहले आप बताओ, a map is drawn to a scale of 2 सेंटीमीटर to 5 किलोमीटर। ये आपको रेशो दी हुई है। इस टॉपिक का नाम है स्केल एंड मैप। ये ओ लेवल में क्लास 7-8 में करवाते हैं, बहुत फेमस टॉपिक है वहाँ का। और पेपर 1 का टॉपिक है। पेपर 1 में बेसिकली ज्यादातर जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत बेसिक्स वाले हैं, जो बेसिकली कहलाते हैं मेंटल मैथ्स विदाउट कैलकुलेटर। तो देखो लिखा हुआ है, टू टाउन्स आर 9 किलोमीटर अपार्ट, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन देम ऑन द मैप। रेशो लगानी है सबको। सब लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लो। इट्स अ सिंपल रेशो क्वेश्चन। ठीक है, अब रेशो लगाओ और रेशो लगा के डिस्टेंस निकालो। अच्छा, दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है कवर्स एन एरिया ऑफ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर।
जब सवाल में रेशो पर एरिया आ जाए तो आप क्या करो कि रेशो को स्क्वायर कर दो। अगर आप रेशो को स्क्वायर कर दोगे, अगर आप रेशो को स्क्वायर करोगे तो रेशो एरिया पे फिर अप्लाई करेगी। जब आप रेशो को स्क्वायर कर दो तो रेशो विल बी वैलिड फॉर एरिया। अब मैंने ऊपर कन्वर्जन लिख दिया है। अगर आप राइट साइड पे देखो कन्वर्जन लिखा हुआ है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100,000 सेंटीमीटर। मैंने ऊपर कन्वर्जन लिख दिया। और जो छोटा नंबर होता है, अगर आप देखो तो जो छोटा नंबर है ये वाला छोटा नंबर मैप पर होता है और बड़ा नंबर एक्चुअल होता है। 2 सेंटीमीटर पे 5 किलोमीटर है तो 9 किलोमीटर पे एक्स हो जाएगा। जब आप एरिया पे इसको लाओगे, एरिया पे आप स्क्वायर कर दोगे तो यही रेशो एरिया पे आ जाएगी। 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब होगा 25 किलोमीटर स्क्वायर। ये 25 कैसे आया? क्योंकि एरिया के लिए स्क्वायर कर देते। ये वाली वर्किंग सब लोग ये वाली वर्किंग देखिएगा। जून 2016 वाला पेपर है। अब ये वाला क्वेश्चन करें। अच्छा, अब देखिए मैं आपको बताया था कि रजिस्टर के आखिर में एक नोट सेक्शन बना ले। और पास पेपर की बुक मैंने खरीदने को बोली हुई है। एक तो टॉपिकल बुक है ग्रीन वाली बुक, या वो जो आजकल रीड एंड राइट की बुक आ रही है वो खरीद लें। वो टॉपिकल में काम आएगी जो हमारी रेगुलर क्लासेस होती हैं। अच्छा, जो ईयरली पास पेपर है उसकी भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट में बुक्स आती हैं, जैसे सामियात, पाक स्टडीज वगैरह की आपने बुक्स देखी होंगी। तो ये जो ईयरली पास पेपर की बुक्स हैं ये चाहिए होंगी। अब हमने जो अभी पेपर शुरू किया हुआ है ये है जून 2016। मैंने ग्रुप पे ये पेपर डाला हुआ है। अब देखो इसका तीसरा क्वेश्चन देखो, एक्सप्रेस द स्केल ऑफ द मैप इन द फॉर्म 1:n। अब जरा ये वाली रेशो देखो, 1:n। 1:n का मतलब होता है कि रेशो में जो छोटा नंबर है, रेशो में जो छोटा नंबर है उसको आप 1 कर दो। 1:n का मतलब है कि रेशो में जो छोटा नंबर है उसको आप 1 कर दो और फिर उसको यूज करो। तो ये वाला पार्ट मुझे करके दे, पार्ट नंबर सी।
पार्ट नंबर सी, इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर सी करें और आंसर आए तो मुझे चैट में बताएं। वन कैसे बनाते थे रेशो में कि जो छोटा नंबर है, जो छोटा नंबर है उससे आप दोनों को डिवाइड कर दें, जो छोटा नंबर है उससे आप दोनों को डिवाइड कर दें। यहाँ तो आ रहा है। देखो, अब लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर इज टू 5 किलोमीटर। अब पहले दोनों को सेंटीमीटर बना लो। जब आप रेशो बनाते हो तो रेशो का प्रिंसिपल ये है कि दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। रेशो जब भी बनेगी तो दोनों नंबर्स का यूनिट सेम होना चाहिए। डिफरेंट नंबर्स की यूनिट, डिफरेंट नंबर्स जो होते हैं, डिफरेंट यूनिट्स जो होती हैं, उनमें रेशो नहीं बन सकती। अब आप दोनों की यूनिट सेम करें। दोनों के यूनिट सेम कर लें, फिर उसके बाद रेशो लगाएं 2:500,000, तो ये हो जाएगा 1:250,000। सब लोग ये वाली वर्किंग देखिएगा। ठीक है, अब हमने ये वाला क्वेश्चन किया। ये जो टॉपिक था, ये जो टॉपिक हमने लिया था, ये टॉपिक था, इसका नाम है स्केल एंड मैप। क्वेश्चन है, वेरी फेमस टॉपिक, और इसका टाइटल है साइमल्टेनियस इक्वेशन।
साइमल्टेनियस सॉल्व करने के दो तरीके, एक कहलाता है एलिमिनेशन और दूसरा कहलाता है सब्स्टिट्यूशन। अब बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप पहले ट्राई करो, टू शो मी द आंसर्स ऑन द स्क्रीन और फिर आप मुझे बताओ। सब लोग इस क्वेश्चन को शुरू करो, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन, जो भी आप चाहो लगा दो। इसको खुद सॉल्व करिएगा और सिर्फ रेफरेंस के लिए आप स्क्रीन पे देख सकते हो, सॉल्व करो, इट्स अ मेमोरी। एक आंसर आया -2 और -3/2, राइट, गुड आंसर। नहीं दुआ, ये जनरल क्लास है, इसमें कोई टॉपिक नहीं है। बेसिकली देखो, होता ये है कि जो हमारी पास पेपर क्लासेस हैं वो हर ग्रुप की अलग नहीं है, पास पेपर की कॉमन क्लास होती है। अब जैसे साइमल्टेनियस एक ऐसा टॉपिक है जो अलग से कोई कवर नहीं हुआ, किसी ने अलग से मैंने नहीं करवाया। ये जनरल रिवीजन क्लासेस है, बेसिक मैथ है, मतलब ये वो टॉपिक नहीं है जो आपके जो रेगुलर क्लास में चल रहा है वो चलता रहेगा, बट दीज आर जनरल क्लासेस। और इसमें सबका काम एक साथ का है, इसमें अलग से कोई अलग अलग ग्रुप्स की पास पेपर क्लासेस नहीं हो रही। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है ये है, मैंने सॉल्व किया है सब्स्टिट्यूशन से। तो आप सब्स्टिट्यूशन को ट्राई कर लो, या फिर आप चाहो तो यू कैन ट्राई एलिमिनेशन। ठीक है, और भी कोई लोग अपने आंसर शेयर करें, एक बच्चे ने आंसर शेयर किया।
किसी और के पास भी अगर ये आंसर आए हों तो शेयर करिएगा। ठीक है, बाकी लोग भी कोशिश करें कि अपने आंसर्स शेयर करें जब भी आप, ये बेसिक मैथ है और इसके लिए कोई खास बैक चाहिए, यानी ये बेसिकली कोई मेन टॉपिक नहीं है इन क्लासेस का। ये है कि जो बेसिक मैथ्स है वो रिवाइज हो जाए। अब मैं रख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 14। ये जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड है मेंस्ट्रुएशन पे। क्वेश्चन नंबर 14 ये है मेंस्ट्रुएशन। ये टॉपिक ऐसा है जो आजकल करवा रहा हूँ, और आप पहले एक मर्तबा सब लोग क्वेश्चन पढ़ लो। ये वाला टॉपिक है जो हम बेसिकली कर रहे हैं। ठीक है जहरा, k इज इक्वल टू 12। जहरा ने इसको पहले सॉल्व किया है, गुड। बाकी लोग क्वेश्चन नंबर 14 जरा सामने रखें। ठीक है, अब जिन लोगों ने ये क्वेश्चन रीड कर लिया, देखो जिन लोगों ने ये क्वेश्चन रीड कर लिया वो इससे जरा आगे चलो। देखो अब जिन लोगों ने ये वाला क्वेश्चन पढ़ा, इस तरह का क्वेश्चन कुछ हमने पहले भी किए। कौन इज मेजर्ड फ्रॉम अ सॉलिड वाटर हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 3? द कोन इज रेडियस 3 एंड हाइट 2, द वॉल्यूम ऑफ वुड रिमेनिंग इज k पाई, फाइंड k। अब ये जो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो लगाओ।
जो कोन है उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ, और वो कह रहे हैं कि उसने जो कोड रिमूव किया है उसमें लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं रिमेनिंग। तो पहले ऐसा करते हैं कि हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालते हैं, फिर उसमें से कोन का वॉल्यूम माइनस कर देते हैं और उससे हमें के मिल जाएगा। देखो हमारा प्लान क्या है, सबसे पहले कोन का वॉल्यूम, सबसे पहले हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालो। सबसे पहले हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालो। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर होता है 4/3 पाई r क्यूब, उसने ऊपर दिया हुआ है, उसको आधा कर दो, और फिर कोन का वॉल्यूम निकालकर उसमें से माइनस करो। ये बिल्कुल कल भी हम एक सवाल ऐसा ही कर रहे थे के वाला, तो ये के वाले स्टाइल पे क्वेश्चन है। तो आप पहले इसकी वर्किंग देखो और फिर इसको खुद शुरू करो। पहले निकालो कोन का हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, फिर कोन का वॉल्यूम, उसको माइनस करो और के की वैल्यू निकालो। शुरू करें इस सवाल को। जो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कंपैरिजन से के की वैल्यू आ जाएगी 12। ये टॉपिक है मेंसुरेशन, और आप ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये जून 2016 का पेपर है। सब लोग ये वाला क्वेश्चन पूरा करें। k इज इक्वल टू 12, ये टॉपिक है बेसिकली मेंसुरेशन, क्वेश्चन नंबर 14 है, और ये हमारी ईयरली फर्स्ट पेपर वाली क्लास है। आप आंसर आ जाए तो मुझे शेयर करवाओ।
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। और इसके बाद अब आप मेरे साथ देखिएगा अगला क्वेश्चन। इसका नाम है प्रोपोर्शनैलिटी। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ x। x पे स्क्वायर आएगा, y इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 4। फिर वो कह रहे हैं y निकालो व्हेन x इज इक्वल टू 3। ये है क्वेश्चन नंबर 15। देखो ये जो हम क्लासेस कर रहे हैं इनका मतलब है बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ है, हम उनको रिवाइज करें। एक मैंने ऑलरेडी इसके आंसर्स दिए हैं एक्स के और वाई के। बाकी लोग ये वाला क्वेश्चन शुरू करो। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब होता है कि जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो वी गेट अ कांस्टेंट। तो ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन पढ़िएगा सब लोग। इसमें और किसी ने अगर सॉल्व किया है, देखो जो प्रोपोर्शनैलिटी के क्वेश्चंस होते थे उनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता था कि पहले आपने लिखा y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो k आ जाएगा। k आ गया, उसके बाद आपने रीअरेंज किया, k की वैल्यू निकाल ली। फिर आपने k को वापस रखा, फिर आपने k को वापस रखा, k को वापस रखा और x की वैल्यू डाली और उससे फिर आपने y निकाल लिया। अब ये वाला क्वेश्चन का पार्ट है 15A। y की वैल्यू आ रही है 4.5। तो इसमें मेरे पास 4.5 है, सर आपके पास 7.5 है। चेक करें दोबारा। अच्छा इसमें देखें बाकी लोग भी आंसर चेक करें।
ओके, तो अब ये वाला पार्ट पूरा हो गया, पार्ट ए। अच्छा, अब इसका दूसरा जो पार्ट है वो देखो। इसका दूसरा पार्ट लिखा हुआ है y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू q। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि वो डिनोमिनेटर में आएगा, ये 1 अपॉन होगा। ठीक है, अब अगर मैं ये वाला पार्ट शुरू करूं तो लिखा हुआ है इट इज नोन दैट p इज इक्वल टू 15 फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ q। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ q व्हेन दिस वैल्यू ऑफ q इज डबल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट है, अगर तुम एक क्वांटिटी को डबल करोगे तो दूसरी क्वांटिटी हाफ हो जाती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर तुम एक क्वांटिटी को डबल करोगे तो दूसरी क्वांटिटी हाफ होगी। तो ये सवाल कॉमन हो जाएगा, कॉमन आइडिया पे कर दो। यानी एक क्वांटिटी अगर डबल हो रही है तो दूसरी को हाफ कर दो। देखो इसको तुम कैसे करोगे, जब तुम कह रहे हो डबल, तो अगर तुम इसको हाफ करोगे तो 15/2 हो जाएगा 7.5। क्योंकि जो अगर दूसरी क्वांटिटी को डबल करो तो पहली क्वांटिटी हाफ हो जाती है, तो 15/2 कर दो, तो ये आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट हो गया 4 पॉइंट, उसको हमने आधा कर दिया तो वो दूसरी वैल्यू बन गई। और ये छोटे छोटे रूल्स हैं, ये जो पास पेपर की क्लासेस हैं ये मैं आगे इंक्रीज करूंगा। इनका मेन पर्पज ये जो पास पेपर की क्लासेस हैं मेंटल मैथ्स है, इसकी कोई खास स्पेसिफिक बैकग्राउंड आपको नहीं चाहिए, क्योंकि किया हुआ है, जस्ट इसको रिकॉल करना है, छोटी छोटी कैलकुलेशंस है। सब लोग ये वाला क्वेश्चन देखें। जहरा ने इसके कुछ आंसर पोस्ट किए हैं, आप लोग भी अपने तौर पे शुरू करें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 16, बेसिक ज्योमेट्री है और पॉलीगॉन का टॉपिक है। बेसिक ज्योमेट्री है और पॉलीगॉन है। पहले क्वेश्चन पढ़ लो। पहले पार्ट में कह रहे हैं सी ए बी निकालो। देखो ये नीचे आकर पार्ट ए पढ़ो, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो सब लोग।
अब आपने ये वाला क्वेश्चन पढ़ लिया। अब देखो इसमें लिखा हुआ है CAB। अगर आप ऊपर आके देखो तो जो ट्राइंगल बनी हुई है, जो ट्राइंगल बनी हुई है वो आइसोसेलेस है। तो अगर ये 160 है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे। तो CAB निकल सकता है। पहले 180 में से 160 माइनस करो और उसके बाद उसको हाफ कर दो, क्योंकि दोनों एंगल बराबर है। तो इसका पहला पार्ट देखो, ये बेसिकली ये वाला एंगल और सी वाला एंगल और ए वाला एंगल दोनों बराबर होंगे। तो इसकी वैल्यू आएगी 10 डिग्री। अब इसका पार्ट नंबर 2 देखो। जो लोग इसका देखना चाहें वो पार्ट नंबर 2 पे आ जाए। देखो इसका पार्ट 2 में कहता है CBP। अब इसका CBP कैसे निकलेगा? यहाँ पर C है, फिर B है और P है। अब ये बहुत आसान है क्योंकि ये एंगल नीचे है। अगर B पर एंगल 160 है तो CBP कैसे निकलेगा? क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर एंगल 180 होता है। तो आप इसको 180 से माइनस कर दो। तो 180 से माइनस करो तो ये आ जाएगा 180 माइनस 160। तो आंसर आ जाएगा 20। ये बहुत सिंपल सा पार्ट है।
ठीक है, अब इसका जो तीसरा पार्ट है वो देखो। अब इस क्वेश्चन का जो तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में वो कहता है कि आप निकालो। देखो तीसरे पार्ट में कहता है डी क्यू आर। अब डी क्यू आर कहाँ पर है? ये डी वाला पार्ट है, ये क्यू है और इसके पीछे आर है। मुझे ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला डी क्यू आर। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है और इसमें एक बच्चे ने आंसर दिया है पार्ट बी का 20। तीसरा पार्ट रहता है, बाकी लोगों ने अभी तक कोई आंसर पोस्ट नहीं किया हो। तो डी क्यू आर निकालना है। अब डी क्यू आर कैसे निकलेगा? देखो तरीका ये होगा कि आपको ये वाला एंगल निकालना है। अब आप पहले ये याद रखो कि मैंने इसको अंडरलाइन भी किया है कि ये कह रहे हैं कि ये रेगुलर पॉलीगॉन है। अगर ये रेगुलर पॉलीगॉन है तो अगर ये रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? रेगुलर पॉलीगॉन वो होती है जिनके सारे एंगल इक्वल हो, उनके अंदर सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारे एंगल इक्वल होते हैं। इनको कहते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो अब तुम यहां से शुरू करो। अब तुम यहां से शुरू करो। ये 160 है, ये 160 होगा। और देखो डी पर भी 160 है। अगर डी पर 160 आ गया तो अंदर लाओ तो 20 हो जाएगा। ये अगर 20 है तो तुम फिर ये एंगल निकाल सकते हो। पहले इसको जरा चेक करो। देखो अगर अगर बी पर एंगल 160 है, अगर बी पर एंगल 160 है तो सी पर भी 160 होगा और फिर डी पर भी 160 होगा। तो ये जो एंगल यहां पर है इधर, ये 20 होगा। ये लॉजिक लगाओ। ऑल इंटीरियर एंगल्स इन अ रेगुलर पॉलीगॉन आर इक्वल। ये लॉजिक लगाओ और अगर ये 160 से अंदर आ गए तो ये 20 हो जाएगा। अच्छा, हमारे पास ये एंगल पहले ही है और यहाँ पर भी 20 होगा। सी पर नीचे ये 20 है, ये 20 है, उसको रखकर ये पी वाला एंगल निकाल लो। ये आएगा 140। अगर ये 140 है तो जब आप पी पे अंदर वाला पी निकालेंगे तो वो आ जाएगा 40। जब ये 40 है, ये वाला 20 है, तो ये तीसरा एंगल निकल आएगा। इसको फिर 180 से माइनस कर दो। सब लोग ये वाली लॉजिक लगाएं। सब लोग ये वाली लॉजिक लगाएं। मैं इसके स्टेप्स हिंट कर रहा हूं। पहले ऊपर वाला एंगल, पहले टी वाला एंगल 20 कर लो, सी डी क्यू। और फिर नीचे आ जाओ। अब आपके पास सीबीपी 20 है, बीसीपी भी 20 है। अगर आप इन दोनों को रख लें तो बीपीसी निकल आएगा। जब बीपीसी 140 आ जाए तो उसको भी अंदर ले आओ।
जब आपके पास देखो DPQ 40 आ गया, DPQ 40 है तो फिर आप आराम से उसको कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि ऊपर वाला 20 है, P पर 40 है, तो तीसरा एंगल निकल आएगा। तो अगर तीसरा एंगल निकालें, एक एंगल 40 है, एक 20 है, और उन दोनों को ऐड करें तो आपका जो दो इंटीरियर होते हैं, इंटीरियर का सम एक्सटीरियर के बराबर होता है। तो उस लॉजिक से आपके पास आंसर आ जाएगा 80। तो ये इसकी वर्किंग है, इससे आंसर जनरेट हो रहा है 80। सब लोग ये वाली वर्किंग शेयर कर लो। सब लोग इसको पूरा कर लें और इसके बाद ये वाला क्वेश्चन हो जाए तो अगला क्वेश्चन है। ये टॉपिक अभी हमने किया नहीं है, तो ये बड़े टॉपिक्स आ गए हैं और बड़े टॉपिक्स हम कर सकते हैं। बेसिकली वो टॉपिक्स कर रहे हैं जो पेपर 1 में आते हैं, ये बहुत बेसिक होते हैं। अब जैसे मैं इसके बाद रख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा हाँ सॉरी, अच्छा मैंने गलती से 20 + 40 = 80 लिख दिया था। वो आंसर बेसिकली 60 है, तो वो करेक्शन एक एक दो बच्चों ने की है, वो प्लीज करेक्शन देख ले, करेक्शन कर ले और क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाए। बेसिक मैथ है वो, ग्रिड वाला मैथ। क्वेश्चन नंबर 21, जरा 21 करके देख।
ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन जो है, प्राइम फैक्टर वाला जो क्वेश्चन है, वो मैं इसकी वर्किंग शो करता हूं, आप लोग मुझे इसका फीडबैक दो। ये वो ग्रिड वाले मेथड से सॉल्व होगा जिसमें आप ग्रिड बनाकर फिर सॉल्व करते हैं, ये वाला मेथड है इसका। सब लोग ये मेथड देखिएगा, जिससे हम लोग एलसीएम भी निकालते थे, प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं।